अब हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है। हार्ड नहीं है। सेट्स इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th टेक्स्ट बुक। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और ब्रैकेट और कॉमास का इस्तेमाल करते हैं सेट्स के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। लाइक हमने पहले देख रखा है, एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5। This is the representation of sets in roster form. And now अब हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइक ए इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यही एलिमेंट हमने लिया है यहाँ से कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 1000% श्योरिटी से क्लियर हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ये सबसे ध्यान देने वाला चीज़ है, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट x such that x belongs to natural number and x is less than 6। समझे? एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक और बार दिखाता हूँ, एक और बार देखिए। जैसे कि हम इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट्स के फॉर्म में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ना देखते हुए वर्ड्स में देख रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x जो है सच दैट x है और वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, मतलब 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स, और वो x जो है वो 6 से छोटा है। समझ में आ गया? आ ही गया होगा, नहीं आओगे तो पूछ लीजिए मगर। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट, पहला टाइप है सेट का एम्प्टी सेट। फर्स्ट इसको हम नल सेट और वॉइड भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट है जो किसी भी एलिमेंट को अपने अंदर नहीं रखता। इसका मतलब कि एम्प्टी सेट का मतलब कि सेट तो है लेकिन सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको फाई और एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही है। सेकेंड वन है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वो सेट होता है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसिस्ट करता है अपने अंदर। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखिए, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, तो एक सिंगलेटन सेट, सिंगल एलिमेंट इक्वल्स टू सिंगलेटन सेट। और वहीं अगर हम देखें ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, तो क्या ये सिंगलेटन सेट होगा? यस होगा। हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है कि अगर
किसी भी सेट के अंदर कोई ब्रैकेट में भी एलिमेंट है तो दैट नंबर शुड बी कंसीडर्ड एज एलिमेंट, ये एलिमेंट ही होगा। तो ये एक सिंगलेटन सेट्स है। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन सेट्स, not that much hard, not that much. So now we will move another topic. Now we will discuss about finite set. This is the third type of set. थर्ड टाइप ऑफ सेट्स। सो फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, मतलब जिनका हमको दिया हुआ है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि कोई सेट दिया हुआ बी, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हमको 2, 3, 4, 5। या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो हमको दिए हुए हैं x such that x belongs to natural number where x is greater than 1 and less than 6। तो ये हमको दिया हुआ है कि 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा ही होगा। तो हमको दिया हुआ है, मतलब 2, मतलब 1 से बड़ा क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा है, तो ये हमको फाइनाइट मात्रा में दिया हुआ है। सो दिस शुड बी कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट, मतलब कोई भी नंबर ऑफ सेट जिसके एलिमेंट्स हमको दिए हुए कि इतने ही होंगे तो वो फाइनाइट सेट्स कहलाता है। नाउ द फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट्स। नाम से ही पता चल रहा है ये फाइनाइट सेट्स का बिल्कुल उल्टा है। मतलब जहाँ पर हमको फाइनाइट सेट्स में दिया रहता है कि इतने ही एलिमेंट्स होंगे उस सेट्स के अंदर, वही इनफाइनाइट सेट्स में हमको दिया रहता है कि अनलिमिटेड, मतलब इन्फिनिटी ऑफ द नंबर्स आ सकते हैं। मतलब हमको दिया हुआ नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, मतलब उतने भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि दिया हुआ है सेट्स बी है, उसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5 और वो जाते जा रहा है। तो क्या हमको पता है कि ये कहाँ से रुकेगा? ये इन्फिनाइट तक भी जा सकता है। तो इन्फिनाइट मतलब जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए इसको इन्फिनाइट सेट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो x such that x belongs to natural number where x is greater than 1। तो 1 से बड़े कितने नंबर्स हैं? इन्फिनाइट नंबर x से बड़े। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इन्फिनाइट सेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, फिफ्थ, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स हम उस सेट्स को बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि हमको एक सेट दिया हुआ ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 6, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 6। तो ए बी के इक्वल होगा, 2, 3, 6 दोनों में है, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर अलग अलग एलिमेंट होगा सो दैट शुड बी नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल सेट। इक्वल सेट होने का यही एकमात्र नियम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है सेट्स के अंदर वो भी सेम होने चाहिए।
एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक इसी को अगर हम ऐसे लिखें, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट जो है वो, क्या ये इक्वल सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि इक्वल सेट होने का मतलब एलिमेंट्स के नंबर भी सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, और एलिमेंट्स भी सेम है, 2 3 6 है, इसमें भी 2 3 6 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता इक्वल सेट में, मतलब 2 3 6 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अगर ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है फिर भी एलिमेंट्स आर सेम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इट कंटेन्स इज ऑल्सो सेम, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वल सेट। इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझना इसको। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 6, बी के एलिमेंट्स हैं 6 7 8, क्या ये इक्वल सेट होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम है, बट अंदर जो एलिमेंट वो कंसिस्ट कर रहा है वो सेम नहीं है। 6 मैटर का 6 मिल रहा है, लेकिन इक्वल सेट्स का यही नियम है कि अंदर जितने भी सेट्स, मतलब सेट्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं।